नमस्कार प्यारे बच्चों। कैसे हो भाई? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं फिर हाजिर हूँ कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ में। जैसा कि आपको पता है, पिछली वीडियो में मैंने आपको वेक्टर अलजेब्रा के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करवाए थे और उसके आगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ में हम हाजिर हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश यूनिट वेक्टर क्या होता है? मात्रक सदिश होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमें पता करना है और ऐसा वेक्टर जो कि ए और बी दोनों के लंबवत हो। तो ये कितना होगा? एन वेक्टर एन कैप इक्वल टू प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ये फॉर्मूला है इसके लिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन लेते हैं इसके लिए। यदि ए वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस के जे प्लस के और बी वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस के, तो हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर के दोनों के लंब मात्रक सदिश पता करना है। और उसने ये भी कहा है क्वेश्चन में, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले हमें ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। इसके लिए पहला पार्ट सॉल्व करते हैं हम। ए वेक्टर व बी वेक्टर दोनों के लंब मात्रक सदिश, मात्रक मतलब इकाई सदिश, एक ही बात है। दोनों के लंबवत मात्रक सदिश कितना होता है भाई? एन कैप बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। नाउ फर्स्टली वी फाइंड ए क्रॉस बी इक्वल आई जे के। इस तरीके से निकालते हैं ए क्रॉस बी। अब क्या करेंगे? ए के जो कोफिशिएंट हैं, गुणांक हैं, उनको ले लेंगे। 2 -1 1 3 4 -1। करिए सॉल्व। आई इंटू ये क्लोज ये क्लोज, यानी पहली रो और पहला कॉलम बंद करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करो। -1 2 -1 +1 माइनस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकम 4, माइनस का जे लेंगे। अब बंद करेंगे इसको, पहली रो और दूसरे कॉलम को, 2 एकम 2 माइनस का -3 एकम 3। ठीक है, प्लस के। अब करेंगे पहली रो तीसरा कॉलम बंद, 2 चौके 8 -3। देखो डबल माइनस आ रहा है, माइनस फॉर्मूले का, और यहाँ भी माइनस आएगा, 3 एकम 3 माइनस का। ठीक है, कितना आ गया? 1 -4 माइनस के 3 आई, -2 और -3 -5, माइनस इंटू माइनस प्लस के 5 जे 8 माइनस माइनस प्लस के 3, 8 और 3 कितने हो? 11 के। इतनी वैल्यू आ गई निकल करके ए क्रॉस बी की। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, इसका मापांक निकाल लीजिए। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक रूट के अंदर आई के गुणांक का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, जे के गुणांक का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना आ गया? -3 का स्क्वायर 9, 5 पंजे 25, 11 11 121। जोड़ कर कितना बैठेंगे ये? जोड़िए, 1 और 5 6, 6 और 9 15, 1 हासिल का, 1 और 2 3, 3 और 2 5। ठीक है, अब बच गया 1, ये बन गया आपके 155। ठीक है ना, दोबारा देख लीजिए, चेक कर लेते हैं। 1 और 5 6, 6 और 9 15 हासिल का 1 और 2 3 और 2 5 आ गई, 1 का 1 आ गया।
इतना आ गया। चलिए इसको समीकरण नंबर 1 मान लें। पुट इन फर्स्ट, जो समीकरण हमारा फर्स्ट है उसमें रख दीजिए। तो कितना आएगा, ए वेक्टर व बी वेक्टर दोनों पर लंब मात्रक सदिश कितना हो जाएगा, एन कैप इक्वल ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। लगा दीजिए वैल्यू, ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी चाहिए, वैल्यू किस में है, ये वैल्यू होनी चाहिए प्लस माइनस में। ठीक है, तो यहाँ भी लगा दीजिए प्लस माइनस कितना है भाई, ए क्रॉस बी की वैल्यू -3i प्लस 5j, -3i प्लस 5j और प्लस के 11k अपॉन रूट के अंदर 155, यही इसका आंसर है। फटाफट नोट कर ले, मैं हटाऊंगा फिर मैं इसको। चलिए भाई दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। हमें निकालना ए और बी के बीच का एंगल थीटा दिया है, तो साइन थीटा की वैल्यू पता कर ली है। ठीक है, वी नो दैट, सेकेंड पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ठीक है, अगर इसका मॉड ले लूँ मैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड इक्वल टू, ये तो मॉड ए ही रहेगा, ये मॉड बी ही रहेगा, और साइन थीटा अपने आप में न्यूमेरिकल वैल्यू ही होगी कोई, और इस एन कैप का जो मॉड होगा वो कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो यहाँ से प्यारे बच्चों साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ठीक, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी तो हम निकाल ही चुके हैं पहले, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी आया था रूट के अंदर 155, पिछले वाले पार्ट में निकाल चुके हैं। अब मॉड ऑफ ए निकालना है, चलिए ये निकाल लेते हैं मॉड ऑफ ए, या यहाँ पर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मॉड ऑफ ए का परिमाण 2 - 1 1, 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, अंडर में कितना आ गया 6। मॉड ऑफ बी निकालिए, 3 4 -1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 1, अंडर में 26 आ गया। ठीक है, लगा दो भाई, जान लगा दो, तैयारी में जबरदस्त तैयारी होनी चाहिए आपकी। चलिए ए क्रॉस बी का मापन कितना है, रूट के अंदर 155 अपॉन मॉड ऑफ ए अंडर 6 इंटू अंडर में 26। ठीक भाई, इसको हम कह सकते हैं 155 बटे, इसके फैक्टर करें 2 इंटू 3 और 2 इंटू 13। ठीक, साइन थीटा कितना आ गया प्यारे बच्चों, अंडर में 155 बटे में 1 2 1 2 ये, तो 2 इंटू 2 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, और 13 3 39 बचेंगे अंदर। ठीक है, तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू पता कर सकते हैं, साइन इनवर्स अंडर में 155 बटे 2 अंडर 39, यही आंसर है। फटाफट से नोट करिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बेसिकली पूछा जा रहा है एग्जाम में। जरूरी नहीं कि यही वेक्टर पूछे, इतने परिमाण का पूछे, हो सकता है ऐसी इससे अलग कोई वेक्टर हो, उस वेक्टर के डायरेक्शन में
आपको किसी अन्य परिमाण के वेक्टर का मान पूछ सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर पूछ रहा है 7 मात्रक परिमाण वाला अन्य कोई वेक्टर पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे? पहले भाई इसके डायरेक्शन में जो ये वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन में हमें कोई निकालना है यूनिट वेक्टर। जैसे मान लीजिए ये वेक्टर है हमारा i-2j, तो इसकी डायरेक्शन में पहले निकालेंगे हम यूनिट वेक्टर। क्या निकालेंगे? यूनिट वेक्टर। मान लीजिए ए वेक्टर है और हमें निकालना है इसकी डायरेक्शन में पहले ए कैप का मान, यानी इकाई सदिश का मान निकालना है पहले हमें इसकी डायरेक्शन में। क्या निकालना है? इकाई सदिश का मान। और हमें चाहिए फिर इसकी डायरेक्शन में ही 7 परिमाण का वेक्टर, तो 7 की गुणा कर देंगे इसमें। क्या बन जाएगा हमारा? दूसरा कोई वैसा वेक्टर जिसका परिमाण इसका 7 गुना है, नहीं 7 गुना नहीं, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, उसका परिमाण कितना है? 7। ठीक है, तो देखिए पहले निकालते हैं यूनिट वेक्टर। कैसे? ए वेक्टर की दिशा में, ए वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश। भाई जब तक आपको इकाई पता नहीं होगी, ज़्यादा का मान कैसे निकालोगे? तो पहले 1 का मान निकालिए, फिर उसके बाद में 1 से ज़्यादा की वैल्यू पता कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ही दिशा में इकाई सदिश कितना होगा? तो किसी भी डायरेक्शन में हम यदि इकाई सदिश निकालना चाहते हैं, यानी ए कैप का मान निकालना चाहते हैं, तो उसकी डायरेक्शन में वेक्टर अपॉन उसके परिमाण का डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकलेगा? ये इकाई सदिश। और हमें निकालना है 7 मात्रक का, अतः ए वेक्टर की दिशा में, ए वेक्टर की दिशा में देखिए इकाई सदिश हमने निकाल लिया। अब 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 7 परिमाण का वेक्टर निकल आएगा। 7 मात्रक का सदिश कितना होगा भाई? बराबर 7 इंटू ए कैप। तो 7 इंटू ए कैप की वैल्यू होगी ए का वेक्टर अपॉन ए के वेक्टर का मापांक। ठीक है, चलिए भाई ए का वेक्टर का मापांक कितना होगा? तो यहाँ से निकाल लेते हैं पहले। ए का मापांक बराबर रूट के अंदर आई के गुणांक का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 2 टू 4, अंडर में 5 आ गया। ठीक है, तो लगा दीजिए भाई 7 ए वेक्टर है हमारा आई वेक्टर -2j वेक्टर अपॉन में रूट कितना 5, अपॉन में रूट 5। यही इसका आंसर है, नोट इट डाउन। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है यदि ए वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है, तो x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए बराबर 8, तो मॉड ऑफ x कितना होगा? ठीक है, देखिए क्या गिवन है हमें? गिवन मॉड ऑफ ए इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि ए वेक्टर एक इकाई सदिश है, इकाई सदिश का परिमाण 1 होता है। और क्या दिया है हमें? और दिया है एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर 8 दे रखा है। चलिए भाई मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इससे डॉट करते हैं, एक्स डॉट एक्स, एक्स डॉट एक्स, इसकी इससे का डॉट करो, एक्स डॉट ए वेक्टर, फिर इसका इससे करो डॉट, माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 8। एक्स डॉट एक्स कितना होता है? मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स डॉट ए माइनस, देखो ए डॉट एक्स इक्वल टू एक्स डॉट ए। ऐसा क्यों? क्योंकि अदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्योंकि हम जानते हैं ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए। ठीक है, समझ में आई? इसलिए मैं ए डॉट एक्स को एक्स डॉट ए कह सकता हूँ।
यहाँ कितना होगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें पता है ए डॉट ए बराबर होता है मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल कितना दिया है 8। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर ये कैंसिल आउट, माइनस ए स्क्वायर यानी मॉड ऑफ ए इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा इक्वल टू 8। तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3। यही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि सदिश इतना और ये दे रखा है परस्पर लंबवत हैं तो हमें ये प्रूफ करना है 3a + 2b = 0। दो वेक्टर परस्पर लंबवत होते हैं कब? जब उन दोनों सदस्यों का अदिश गुणन यानी डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाए 0 हो जाए। तो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो दोनों परस्पर लंबवत हैं। तो कह देंगे प्रश्नानुसार ये दोनों वेक्टर परस्पर लंबवत हैं, तो ai + 2j + 3k डॉट 3i + bj इसकी डॉट कितनी आनी चाहिए 0 आनी चाहिए। तो करिए भाई, i की डॉट i से होगी, i की डॉट j से 0 हो जाएगी, j की डॉट j से होगी क्योंकि j की डॉट i से 0 हो जाएगी, k की डॉट i से 0, k की डॉट j से 0। ठीक है, तो i डॉट i 1 होता है तो 3 बन जा 3 × a कितना हो गया 3a। अच्छा 2j j इसमें ये रहा, तो j की डॉट j से होगी कितना आएगा 2b, j डॉट j 1। बाकी किसी का भी करेंगे डॉट कितना होगा 0 होगा, क्योंकि i डॉट i 1 तो 3a आ गया हमारा, i डॉट j 0 उसको लिखेंगे ही नहीं, फिर j डॉट i 0, j डॉट j 1 होगा तो b × 2 2b आ गया, 3k k डॉट i 0, k डॉट j 0, बाकी लिखा ही नहीं हमने, इक्वल टू कितना आ गया। यही प्रूफ करना है। चलिए नोट करिए इसको।